नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाने का ऐलान किया है। अब देखिए, बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 35% बताई जाती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर का यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी पहले से ही सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में अब हुमायूं कबीर ने भी सीएम ममता और टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे अब टीएमसी खेमे में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। शनिवार 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। टीएमसी से सस्पेंड इस विधायक ने ममता को एक और बड़ी टेंशन देने का ऐलान कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि बंगाल चुनाव 2026 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ने इसके साथ ही अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। प्रदेश में मुस्लिम मतदाता आमतौर पर टीएमसी के वोटर माने जाते हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठजोड़ ममता बनर्जी के इस वोट बैंक में सेंध भी लगा सकता है। ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी नजीर भी पेश कर चुकी है। जाहिर है कि हुमायूं कबीर ने बीते दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। रविवार को उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि कल यानी कि 6 दिसंबर 2025 में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। अब मैं अपनी पार्टी लेकर आगे आऊंगा। हमें बहुत ज्यादा चंदा मिल रहा है। दुनिया भर से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं पहले ही ओवैसी से बात कर चुका हूं। हम दोनों मिलकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। यह अब तय है कि ओवैसी और मैं साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिरहाद हकीम ठीक मुसलमान नहीं है। मैं उन्हें क्यों जवाब दूं? वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं सांप्रदायिक राजनीति कर रहा हूं? यही नहीं, टीएमसी से निलंबित होने के बाद और कल बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से हुमायूं कबीर हर बार कोई नया ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी का आयोजन करूंगा। कबीर ने कहा, इसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। उधर विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए संतों व आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह सनातन संस्कृति संसद ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक नेतृत्व गीता मनीषी महामंडल के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, जबकि योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई प्रमुख साधुओं को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ देखिए, यह आयोजन टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में राजनीतिक रूप से प्रेरित बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद के नींव रखे जाने के एक दिन बाद सामने आया है। यानी साफ है कि अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक क्षेत्र में आस्था और पहचान से जुड़े प्रश्न कितनी तेजी से एक दूसरे से मिल रहे हैं। याद हो कि दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिगेड में इसी तरह का 1 लाख स्वरों वाला गीता पाठ आयोजित किया गया था। अब इसके ठीक बाद 2 साल बाद आज यानी रविवार को पंच लाखों कोठो गीत पाठ नामक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम की वजह से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया था, जिसमें सत्तारूढ़ टीएमसी ने भाजपा पर धर्म का इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है। हिंदू समाज सही समय पर इसका जवाब देगा। बंगाल में कोई भी मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान करने और उन्हें भड़काने की कोशिश लगती है। हिंदू समुदाय इसका उचित जवाब देगा। यह बयान उस वक्त आया है जब 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। कोई भी मंदिर चर्च बना सकता और मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कोर्ट ने भी साफ कहा है कि भारतीय संविधान में लिखा है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, ये एक अधिकार है। ऐसे में बंगाल चुनाव नजदीक आने के साथ ही बंगाल में एक बार फिर ये धर्म वाली राजनीति और खास तौर पर बाबरी पॉलिटिक्स तूल पकड़ने लगी। खैर, देखना तो ये है कि क्या ममता दीदी अब भी ऐसे ही मौन धारण करके बैठी रहेंगी या फिर बंगाल की इस राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।